हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने प्रीवियस पार्ट इसका नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 10 की वीडियो का। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी बिकेम फर्स्ट टू सिक्योर इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल मेटालिक मटेरियल लेबोरेटरी दैट इज S400 अप्रूवल फ्रॉम GE एरोस्पेस विच इज अ यूएसए फर्म फॉर टेस्टिंग हाई परफॉर्मेंस मेटालिक मटेरियल्स एंड एरोस्पेस अलॉयज। सो रिसेंटली आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है, इस कंपनी को अप्रूवल मिला है GE एरोस्पेस से। ठीक है, इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो अप्रूवल यहाँ पे इनको मिला है किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल मेटालिक मटेरियल लेबोरेटरी अप्रूवल। ये आपका है S400 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नाउ इस अप्रूवल के साथ जो आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, ये कंडक्ट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ केमिकल, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्टिंग ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस मेटालिक मटेरियल्स एंड एरोस्पेस अलॉयज की। इसके अलावा ये जो अप्रूवल है, ये एक तरह से स्पेशलाइज मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्पेसिफिकेशन है एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है विच इज डेवलप्ड बाय योर GE एरोस्पेस to approve and audit certified material test laboratories and ensure करता है quality and process control standards for testing high performance aerospace alloys, right? इसके अलावा यहाँ पे इस अप्रूवल के साथ जो आपकी मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, ये एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, इनटू अ एडवांस एरोस्पेस मटेरियल जैसे सुपर अलॉयज एंड आपका टाइटेनियम अलॉयज जो है इसमें। ठीक है, अब ये जो कंपनी आपकी है, इसे 1973 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है हैदराबाद, तेलंगाना में। Now next आपका क्वेश्चन है, the SEBI released the consultation paper proposing mandatory color-coded credit risk-o-meter for debt securities. Under this proposal, which credit rating range will be mapped to lowest credit risk level and what is its associated color? So SEBI ने recently consultation paper जो है वो दिए हैं। बेसिकली इन्होंने मैंडेटरी किया है कलर कोडेड क्रेडिट रिस्कोमीटर फॉर डेब्ट सिक्योरिटी। मतलब जो रिस्क होगा, रिस्क रेटिंग बेसिकली यहाँ पे दी गई है, तो वो मेंशन करनी होगी कंपनीज को एंड उसके बेसिस पे उसका कलर भी यहाँ पे जो है रिस्पेक्टिव कलर भी बताया गया है। ठीक है, सो अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लोएस्ट क्रेडिट रिस्क है, इसके लिए रेटिंग क्या है और इसका एसोसिएटेड कलर क्या है। तो रेटिंग इसकी है AAA एंड कलर इसका है आयरिश ग्रीन। ठीक है, इसे डिटेल में देखेंगे और सेबी ने क्या क्या यहाँ पे बोला है। तो सेबी ने रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर प्रपोजिंग मैंडेटरी कलर कोडेड क्रेडिट रिस्क ओ मीटर फॉर डेब्ट सिक्योरिटी। इसका मेन एम है सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लेक्स क्रेडिट रेटिंग को इनटू अ विजुअल इंडिकेटर्स फॉर इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर रेटिंग देख के ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, इट इज बिल्ड ऑन सेबीज एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर फ्रेमवर्क एंड ये अप्लाई होगा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे, कॉमर्शियल पेपर्स पे, सिक्योरिटी रेसिप्ट्स, आपका सिक्योरिटी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स पे, स्ट्रक्चर डेप्ट और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स पे एंड इट विल कवर ऑल इशूअर्स एंड ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। अब की फीचर्स क्या है, कलर कोडेड स्केल यहाँ पे आपका रहेगा मैप करने के लिए क्रेडिट रेटिंग्स को, जो AAA से आपका D तक रहेगा। ठीक है, इनटू अ 6 रिस्क लेवल, 6 प्रकार के रिस्क लेवल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा और क्या बोला गया है, इफ अ डेब्ट सिक्योरिटी होल्ड्स मल्टीपल क्रेडिट रेटिंग, तो यहाँ पे जो रिस्क मीटर होगा इसे इसमें डिस्प्ले करना होगा रिस्क लेवल बेस्ड ऑन द लोएस्ट रेटिंग रिसीव्ड। ठीक है, मल्टीपल रेटिंग्स है तो जो लोएस्ट रेटिंग रिसीव्ड है उसके बेसिस पे यहाँ पे उन्हें डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला है आपका अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उनको डिस्प्ले करना होगा अनसिक्योर्ड इन अ बोल्ड रेड टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, नेम ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड द एक्चुअल क्रेडिट रेटिंग ऑफ दिस सिक्योरिटी विल हैव टू बी डिस्क्लोज, ये डिस्क्लोज करनी होगी इन टेक्स्ट इमीडिएटली बिलो द क्रेडिट रिस्कोमीटर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो रेगुलेटर है, द रेगुलेटर स्ट्रेस्ड दैट द मीटर वुड इंडिकेट only credit risk and would not amount to investment advice। सो यहाँ पे सिर्फ इनको क्रेडिट रिस्क जो है वही इंडिकेट करना होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक वार्निंग भी सेबी ने जारी की है। इन्होंने बोला है the SEBI has also proposed a separate warning for unsecured
perpetual bonds such as additional tier 1 bonds which may carry the risk of total loss of invested capital, right? इसके अलावा जो ऑनलाइन आपके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स रहेंगे, दे मस्ट ड्राइव क्रेडिट रिस्क मीटर इंफॉर्मेशन सोली फ्रॉम रेटिंग असाइंड बाय दी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है? इफ द रेटिंग चेंजेस, तो चेंजेस जो हैं वो कम्युनिकेट करना होगा इमीडिएटली, एंड जो प्लेटफॉर्म है उसे अपडेट करना होगा मीटर विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, राइट? इसके अलावा यहाँ पे मैनुअली कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला है दे मस्ट ऑल्सो मेंटेन ऑडिट ट्रायल्स ऑफ ऑल रिस्कोमीटर अपडेट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ रेटिंग चेंजेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके साथ यहाँ पे आप मीटर देख सकते हो, ठीक है? तो रिस्कोमीटर लेवल क्या है, हमने अभी बात की थी कि 6 यहाँ पे लेवल्स हैं। एक है आपका लोएस्ट क्रेडिट रिस्क जिसका रेटिंग AAA है, एंड इसका कलर जो है ये आयरिश ग्रीन रहेगा, और ये आपका यहाँ पे मेंशन किया है HTML कोड, ठीक है, इस कलर के लिए। नेक्स्ट है वेरी लो क्रेडिट रिस्क, इसमें AA+, AA एंड AA-, ठीक है, ये रहेगा। इसके साथ ही थर्ड नंबर पे आता है लो क्रेडिट रिस्क, इसका रेटिंग है A+, A और A-। फोर्थ पे है मॉडरेट क्रेडिट रिस्क, BBB+, BBB एंड BBB-। देन फिफ्थ नंबर पे रहेगा मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, आपका रहेगा BB+, BB एंड BB-। इसके अलावा 6 नंबर पे आता है हाई टू वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और इसमें रेटिंग आपकी है B+, B, B-, C+, C एंड D, ठीक है? ये आपकी क्रेडिट रेटिंग रेंज बताई गई है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन स्पेस Promotion and Authorization Center, that is INSPACE, recently approved India's first indigenous fully commercial Earth observation consultation under the public-private partnership model. Which consortium is leading this initiative and what is its investment commitment? तो INSPACE ने अभी अप्रूव किया है इंडिया की पहली इंडिजीनियस फुल कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसल्टेशन को, ठीक है, कॉन्सिलेशन को, सॉरी, अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एंड ये जो कंसोर्टियम है इट विल बी लीड बाय दी अलाइड ऑर्बिट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम, एंड इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बताया गया है 1200 करोड़ का, ठीक है? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे फुल डिटेल देख लेते हैं इस न्यूज की। सो INSPACE द्वारा अप्रूव किया गया है पहला इंडिजीनियस फुली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसलेशन, ठीक है? और यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज कि वो डेवलप करें एंड ऑपरेट करें आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशन को, एंड स्ट्रेंथन करें इंडिया का सेल्फ रिलायंट स्पेस इकोसिस्टम को, ठीक है? अब यहाँ पे कंसोर्टियम मेंबर्स की बात करें तो इट विल बी लेड बाय योर पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? एंड यहाँ पे पार्टनर्स कौन रहेंगे आपके, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, पियर साइट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट? अब ये जो कॉन्स्टेलेशन आपका होगा इसके बारे में बात करें तो 12 यहाँ पे सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें इंक्लूडेड है आपका पैनक्रोमैटिक इमेजिंग, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, सिंथेटिक आर्परेचर रेडार कैपेबिलिटीज, तो ये सब इसमें रहेगा। इसके अलावा ये जो प्रपोज सैटेलाइट्स हैं दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली एंड लॉन्च ऑन इंडियन लॉन्च व्हीकल्स विद अ मिशन कंट्रोल बेस्ड इन इंडिया, ठीक है? इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ की रहेगी और टाइमलाइन इसके लिए बताई गई है 2029 की, ठीक है? ये इतने में इस ईयर में ये ऑपरेशनल होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यूली अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स which includes your 5 ultra high resolution optical satellites with a 4 bands, 3 multispectral satellites with 8 bands and 2 hyperspectral optical satellites आपके रहेंगे with a 250 bands and 2 synthetic aperture radar satellites रहेंगे with a in the X band, ठीक है? इसके अलावा डिप्लॉयमेंट जो है ये आपकी इंडियन लॉन्च व्हीकल्स में की जाएगी, एंड अंडर द फ्रेमवर्क जो ग्राउंड स्टेशन, मिशन कंट्रोल एंड डेटा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ये एस्टैब्लिश किया जाएगा बाय दी प्राइवेट कंसोर्टियम, प्राइवेट फर्म्स द्वारा, ठीक है? इसके अलावा जो PPP फ्रेमवर्क आपका है ये बेसिकली बूस्ट करेगा, फॉस्टर करेगा कोलैबोरेशन विद द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड
जिसका आपका अमाउंट है 1000 करोड़ का, और ये अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दी स्पेस सेक्टर। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड रहेगा आपका 500 करोड़ का, जिसमें अप टू 60% सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपका स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को, एंड अप टू 40% सपोर्ट दिया जाएगा फॉर लार्जर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा सीड फंड स्कीम्स की बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा ग्रांट अप टू 1 करोड़ फॉर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका अर्बन प्लानिंग, मरीन डोमेन अवेयरनेस के लिए, एंड कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज यहाँ पे रहेंगी ऑफ ₹500 करोड़ फॉर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो आपका 12 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है, एंड इसका इवेंट हुआ था विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड हेयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कन्फर्ड द गज गौरव अवार्ड 2026, which national parks, mahots and elephant handlers were honored for their bravery during the Seaver flash flood। तो जो आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे था, इस ओकेजन पे इवेंट हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे गज गौरव अवार्ड दिए गए थे 2026 के। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो जल्दापारा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, इनके आपके जो महत से एंड जो एलिफेंट हैंडलर थे उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नाउ इसे डिटेल में देख लेते हैं। सो जो इवेंट आपका हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे, ठीक है, 2026 का जो हुआ था, और यहाँ पे इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर थे कोनी डाला पवन कल्याण, जो डेप्यूटी सीएम है आंध्र प्रदेश के, राइट। इसके अलावा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है जल्दापारा नेशनल पार्क के जो आपके महत थे, जो आपके केयर टेकर थे, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, गज अवार्ड 2026 का, और इनको इनकी ब्रेवरी के लिए बेसिकली अवार्ड मिला है, क्योंकि जो यहाँ पे फ्लैश फ्लड आया था इन्होंने वहाँ पे एनिमल्स की जान बचाई थी। ठीक है, जैसे आपके विकास खारिया एंड राजीव ओराउन जो हैं, इन्होंने 6 स्ट्रैंडेड कैप्टिव एलिफेंट्स जो थे उनको रेस्क्यू किया था। ठीक है, इसके अलावा अजीबुल हक, अजीत गाबूर, मुमताज आलम, अमसोर खरिया एंड दिलीप मुंडा जो हैं, इन्होंने बेसिकली रेस्क्यू किया था, या बोल सकते हो गाइड किया था 13 डिस्प्लेस वाइल्ड वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स को टू सेफ एलिवेटेड एरियाज। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है, इन्होंने ही चेयर दी 23rd स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका एक प्रोजेक्ट था जो 1992 में लॉन्च किया गया था एलिफेंट्स को बचाने के लिए। ठीक है, एंड इट वाज हेल्ड अलोंगसाइड द नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026। ठीक है, इस इवेंट में द ट्रम्पेट वॉल्यूम 4 इशू 01 जो है रिलीज किया गया था, मॉडल एलिफेंट कंजर्वेशन प्लान फॉर नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कैप्टिव एलिफेंट हस्बेंड्री, साइंस, वेलफेयर एंड प्रैक्टिस, इन सब चीजों को यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके अलावा फेज 2 ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टडी जो है वो रिलीज की गई है बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन, विच मैप्स क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हॉटस्पॉट्स। ठीक है, आपके मोर्टिलिटी रिस्क एंड सीजनल पैटर्न्स जो हैं वो इन्होंने बेसिकली देख के रिलीज किया है, और ये कौन कौन से स्टेट्स इसमें जो है आपके बेसिकली कवर्ड है या किन के लिए ये जारी किया गया है, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इनकी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टडी यहाँ पे जो है आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने रिलीज किया है 30 जॉइंट स्टेप्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो हाईलाइट करता है 30 मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट्स एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट 2020 से 2026 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आपका है इसने कंप्लीट किए हैं मोर देन 3 decades ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, एड्रेसिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इंश्योर द वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। ठीक है, इसके अलावा द रीजनल एक्शन प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ HEC इन सदर्न एरिया वाज लॉन्च फॉर कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु विद सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹500 करोड़। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में रिलीज किया गया था स्पेशल इशू ऑफ जर्नल ऑफ वाइल्ड लाइफ
साइंसेस कॉमेमोरेटिंग 3 डिकेड्स ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया। एंड साथ में ही यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं इनके द्वारा हाईलाइट किया गया था कि इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स आपके हैं, 150 साइंटिफिकली आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं एंड नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन आपके इंडिया में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने हाईलाइट यहाँ पे की थी इस इवेंट में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय कुमार सूद launched the RSVC Amrit platform, which is Rootage Smart Village Center Accelerated Medium for Rural Innovation and Technology, राइट। तो इन्होंने प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है स्ट्रेंथन करने के लिए रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज विच इंस्टीट्यूशन डेवलप दिस प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सो इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, डेवलप किया है नाबार्ड ने, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने, अलॉन्ग विद योर OPSA, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, राइट। नाउ डिटेल में बात करेंगे। सो नाबार्ड और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर द्वारा इसे डेवलप किया गया है। जो ये प्लेटफॉर्म है इट विल सर्व एज अ डिजिटल बैकबोन ऑफ रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर इकोसिस्टम एंड इट विल ऑल्सो इनेबल टेक्नोलॉजी डिस्कवरी, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों पे ये आपका काम करेगा। इसके अलावा जो ये प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करेगा इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फंडिंग एजेंसीज एंड रूरल कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ठीक है। इसके अलावा जो RSVC इनिशिएटिव आपका है ये ट्रांसफर करेगा अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, रूरल एंटरप्राइजेस, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, नाबार्ड एंड साथ में ही नाबार्ड सपोर्ट करेगा 8 RSVC सेंटर्स को, ठीक है। इसके अलावा अमृत की बात करें तो एक्सीलरेटेड मीडियम फॉर रूरल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ये आपका है जो एक नेशनल रिपोजिटरी है रूरल इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे नाबार्ड जो है स्टैब्लिश करेगा RSVCs को वाया पार्टनरशिप विद योर प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, आपका नब फाउंडेशन, एंड जो नब फाउंडेशन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की तरह भी यहाँ पे वर्क करेगा एंड इट विल ऑल्सो partnered with corporates under the CSR initiatives, ठीक है। Now next question is the Cyber Kushti 2026 National Cyber Security and AI Hackathon ये आपकी है जिसे लॉन्च किया गया है by the National Institute of Electronics and Information Technology during the 3rd National Conference on Cyber Security, Digital Forensics and Intelligence। इसका पार्टी आपका था, ठीक है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद NIELIT, that is your National Institute of Electronics and Information Technology under the National Security Database to organize this initiative. So साइबर कुश्ती जो है ये आपका साइबर सिक्योरिटी एंड AI हैकाथन है जिसको लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्यूरिंग योर 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंटेलिजेंस जो है इसके दौरान इसको जो है लॉन्च किया गया है। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद NIELIT अंडर नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस ऑर्गेनाइज करने के लिए इस इनिशिएटिव को, इस हैकाथन को, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर फाउंडेशन के साथ मिलके इन्होंने इस इवेंट को, इस इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। नाउ साइबर कुश्ती 2026 जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड AI हैकाथन है जिसको किसने लॉन्च किया है, अभी हमने पढ़ा, इट इज लॉन्च बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस इवेंट का पार्ट था आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इवैल्यूएट करना और रिकॉग्नाइज करना ह्यूमन जजमेंट इन साइबर सिक्योरिटी बाय टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग इन AI ड्रिवन सिनेरियोज बियॉन्ड सिंपल वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, राइट। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है ओपन रहेगा 10 सितंबर 2026 तक। ऑर्गेनाइजर एंड पार्टनर्स इसके रहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो हमें पता ही है। कोलैबोरेटर कौन रहेंगे इसमें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर फाउंडेशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस। नॉलेज पार्टनर्स आपके रहेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, पार्टिसिपेंट्स जो है उनको दिया जाएगा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी असेसमेंट पैकेज जिसमें आपका होगा AI जनरेटेड फाइंडिंग्स, लॉग्स होंगे, सोर्स कोड होगा एंड स्कैन विद जेन्युइन डुप्लीकेट
एंड फॉल्स वनरेबिलिटीज रिक्वायरिंग इवैल्यूएशन एंड जस्टिफिकेशन। तो ये सारी चीजें पार्टिसिपेंट्स को दी जाएंगी। इसके अलावा कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 3 मेंबर्स की टीम जो है बनाई जा सकती है। इसके अलावा फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका जो है 15 अगस्त से 10 सितंबर तक। एंड 3 राउंड्स यहाँ पे आपके होंगे। अखाड़ा जो 15 सितंबर को होगा, ठीक है, दंगल होगा 24 सितंबर को, एंड केसरी फाइनल जो है वो आपका 9 अक्टूबर को होगा। तो ये 3 राउंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो विनिंग टीम है उनको टाइटल दिया जाएगा साइबर केसरी 2026 का प्लस गदा, ठीक है। इसके अलावा रनर अप्स जो हैं उनको रुस्तम एंड पहलवान टाइटल्स मिलेंगे। एंड बाकी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रहेंगे उनको सर्टिफिकेट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करें NIE-LIT की। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1994 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। एंड ये प्रोवाइड करता है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग वेरियस लेवल्स पे, ठीक है। इसके कारण DG आपके हैं मदन मोहन त्रिपाठी। Now next आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1577 crore फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ loiter munition system for the Indian Army, which company was allocated the L1 vendor share of 64% including supply of 54 munition system and 540 loitering mission। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कंपनीज के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। एक आपकी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड दूसरी है नाइप प्राइवेट लिमिटेड। सो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी कंपनी है जिसको एलोकेट किया है L1 वेंडर शेयर ऑफ 64% इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ 54 म्यूनिशन सिस्टम एंड 540 लॉइटरिंग म्यूनिशन। तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो 2 अग्रीमेंट साइन हुए हैं और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसकी जो डिलीवरी है वो विद इन 12 मंथ्स करनी होगी, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑर्डर्स की बात करें तो टाटा एडवांस वाले का हमने अभी पढ़ा 64% ऑफ ऑर्डर इसका रहेगा एंड 54 म्यूनिशन सिस्टम प्लस 540 लॉइटरिंग म्यूनिशन इसको डिलीवर करने हैं। वहीं पे नाइप 2 का रहेगा L2 वेंडर 36% ऑफ ऑर्डर इसका रहेगा एंड इसमें इंक्लूडेड है 30 म्यूनिशन सिस्टम एंड 300 लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम क्या है? बेसिकली अनमैन्ड वेपन सिस्टम है दैट लॉइटर्स इन एयर्स, सर्च फॉर टारगेट्स एंड इनेबल प्रिसिशन स्ट्राइक, ठीक है। अपने टारगेट को सर्च करता है, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। कैपेबिलिटीज क्या है? टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट, प्रिसिशन स्ट्राइक बियॉन्ड 100 किलोमीटर्स, इसका काम रहेगा इंटेलिजेंस सर्विलियंस एंड रेकोनेंस का, ISR, म्यूनिशन ड्रॉपिंग, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, डेटा रिले एंड माइन वॉरफेयर। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी इसमें। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीति आयोग थर्ड सर्विस थीमेटिक सीरीज रिपोर्ट, जिसका टाइटल है इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट ऑन रेगुलेटरी रिजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। इसमें 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन 2024 इंडिया वाज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर अकाउंटिंग फॉर 4.3% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रोफेशनल सर्विसेज जो है इंडिया की, इट इज अकाउंटेड फॉर नियरली 1/4 और 25% ऑफ इंडियाज टोटल सर्विस एक्सपोर्ट। थर्ड सेज द रिपोर्ट suggested a 4 prolonged strategy including harnessing emerging trends, adopting global best practices and promoting continuous professional development। So ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ यहाँ पे हिंदी वर्जन आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में देखेंगे रिपोर्ट को, तो ये रिपोर्ट आपकी न्यू दिल्ली में रिलीज की गई थी नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है अशोक कुमार लहरी द्वारा, ठीक है। एंड इस रिपोर्ट का मेन एम क्या है? आइडेंटिफाई करना चैलेंजेस को इन इंडियाज प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर, सजेस्ट करना पॉलिसी मेजर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सेक्टर्स को, एंड अनलॉक करना पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट। अब इसमें क्या बोला गया है? एज पर दिस रिपोर्ट 2024 में इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर था, जो कंट्रीब्यूट करता था 4.3% ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट, राइट। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, इट इज अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द इंडियाज टोटल सर्विस एक्सपोर्ट। एंड जो प्रोफेशनल सर्विस आपका है, प्रोफेशनल सर्विस जो है, इट इज अकाउंटेड फॉर 1/4 और 25% ऑफ इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट्स, राइट। इसके अलावा 2023 की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रोफेशनल सर्विस जो था, इट इज अकाउंटेड फॉर 19.7% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड
It registered a compound annual growth rate of 185% between financial year 2015 and financial year 2025. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में सजेस्ट किए गए हैं 4 प्रोनॉट स्ट्रेटेजी। हार्नेस इमर्जिंग ट्रेंड्स टू ट्रांसफॉर्म प्रोफेशनल सर्विसेज, एलिवेट करना प्रोफेशनल सर्विसेज को विद इन वाइडर सर्विस वैल्यू चेन, अडॉप्ट करना ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एंड प्रमोट करना कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। तो ये 4 आपके प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजी जो है वो सजेस्ट की गई हैं इस रिपोर्ट में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आउटलाइन किया गया है रेगुलेटरी बैरियर्स जैसे नेशनलिटी एंड रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लाइसेंसिंग रूल्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में सजेस्ट किए गए हैं आपके सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स जैसे लीगल सर्विसेज, बेसिकली ये आपका रिकॉग्निशन होगा लीगल प्रोफेशनल्स का, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर्म्स एंड रिव्यू ऑफ एडवर्टीजिंग रेगुलेशन। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी ओवरसाइट स्किलिंग आपकी रहेगी। इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका रहेगा कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस द विद्यार्थी सहायता स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। तो एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे के दिन, विद्यार्थी सहायता इसका नाम है और इसे डिजाइन किया गया है ताकि बेटर प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके रूरल स्टूडेंट्स को। ठीक है, कर्नाटका के जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेसिकली आपकी जो स्कीम है वो लाई गई है और इसके तहत 7.5% रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द एग्जिस्टिंग 15% रूरल कोटा फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, और ये जो स्कीम है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो स्टूडेंट है उसने कंप्लीट किया होना चाहिए क्लास 1 से क्लास 10 तक का जो पढ़ाई है इनका वो रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में इनकी होनी चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड फॉर अ 3-year टर्म इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026। सो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक के चेयरपर्सन आपके अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम है शबनम सिन्हा। ठीक है, इन्होंने मतलब ये सक्सीड करेंगे सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, जो शबनम सिन्हा है इन्होंने एज अ लीड स्पेशलिस्ट काम किया है वर्ल्ड बैंक में 2010 से 2025 के बीच में। ठीक है, मतलब इस दौरान इन्होंने एज अ लीड स्पेशलिस्ट काम किया है वर्ल्ड बैंक में, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में काम करने से पहले इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ CEO ऑफ ILNFS एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज फ्रॉम 2007 टू 2010। तो 2007 से 10 के बीच में ये आपकी CEO थी ILNFS एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, और उसके बाद 2010 से 2025 के बीच में इन्होंने सर्व किया है एज अ लीड स्पेशलिस्ट वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। एयरटेल पेमेंट बैंक के एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2016 में, और इसके लिए रिकमेंडेशन किसने दी थी, डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी 2014 में, और 2016 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और 2017 में ये आपका ऑपरेशनल हुआ था। ठीक है, नाउ इसके करंट MD एंड CEO कौन है, अनुव्रता विश्वास जो है वो इसके करंट MD एंड CEO सर्व कर रहे हैं। Now next आपका क्वेश्चन है, who among the following leader was re-elected as a president of Republic of Zambia for a second consecutive 5-year term 2026 से 2031 तक following the general election held on 13th August 2026। So recently आपके जो president है Republic of Zambia के वो re-elect हुए हैं आपके second consecutive 5-year term के लिए, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है इनका नाम है हाकाइंदे हिचिलेमा। ठीक है, इनको री-इलेक्ट किया गया है सेकेंड कंसेक्यूटिव 5-year टर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया जो है इसकी कैपिटल की बात करें तो इसका नाम है आपका लुसाका, करेंसी इसकी है जाम्बियन कवाचा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टॉक एक्सचेंज साइन एन MOU विद PhD Chamber of Commerce and Industry to enhance MSMEs access to equity financing through the capital markets। तो रिसेंटली आपका जो BSE लिमिटेड है
ठीक है, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, आपकी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ, एनहांस करने के लिए MSMEs एक्सेस टू इक्विटी फाइनेंसिंग थ्रू दी कैपिटल मार्केट। ओके, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके यहाँ पे जो सिग्नेटरीज थे उनकी बात कर लेते हैं। BSE लिमिटेड की तरफ से आपका सुंदर राममूर्ति जो हैं, जो MD एंड CEO हैं BSE के, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। एंड आपके PhD CCI की तरफ से डॉक्टर रंजीत मेहता जो है, जो CEO एज अ CEO यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। BSE लिमिटेड जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।